साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों आज मैं आपको 3 रात का एक छोटा सा दिव्य प्रयोग लेकर के आया हूं। दोस्तों होता यह है कि अगर आपकी कुंडली में धन योग है ही नहीं तो धन आएगा कहां से? तो इस प्रयोग के जरिए आप अपनी कुंडली में धन का योग बनाएंगे। सिर्फ 3 रात का यह प्रयोग है। दोस्तों हम जो है इस प्रकृति में रहते हैं। प्रकृति के कुछ नियम होते हैं, कुछ ऊर्जाएं होती हैं जो हमारी जिंदगी को अफेक्ट करती हैं। अगर हमारी कुंडली में धन योग नहीं है, ग्रहों ने योग ही नहीं बनाया है कि आपकी जिंदगी में धन आए, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, आपको योग बनाने पड़ेंगे। अगर आपकी जिंदगी में, आपकी कुंडली में धन योग नहीं है तो आपको योग बनाने पड़ेंगे कि आपकी जिंदगी में, कुंडली में धन योग बने। अगर कोई काम, यदि आप चाहते हैं कि आपका कोई काम रुका हुआ है तो उसके लिए आप कुछ एफर्ट्स लगाते हैं, कुछ मेहनत करते हैं। अब दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ग्रहों के योग की वजह से ही जिंदगी में संघर्ष आते हैं, धन के योग बनते हैं, विवाह योग बनते हैं। और जिनकी कोई भी योग नहीं बन रहे हैं तो कुछ उपाय करके हम उस योग को बनाया जाता है। तो दोस्तों अगर कुंडली में धन योग के जो 4 ग्रहों का संबंध होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। पहला हो गया, मैं आपको 4 ग्रहों के बता दे रहा हूं कौन कौन ग्रहों का आपको उपाय करना है। द्वितीय भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव और साथ में एकादश भाव। अगर ये आपकी कुंडली में इन ग्रहों का यदि आपस में संबंध है तो धन योग बनेगा। अगर इनका आपस में संबंध नहीं है तो धन योग नहीं बनेगा, धन आएगा ही नहीं। आएगा तो खर्च होगा बिना वजह का। तो जो उपाय मैं आपको बताऊंगा इसको आपको सिर्फ 3 रात तक करना है और आपकी कुंडली में धन योग बन जाएगा। पहले दिन से आपको इसका असर दिखने लगेगा। तो पहला जो है दोस्तों, द्वितीय भाव जो हो गया वो हो गया शुक्र, पंचम भाव हो गया सूर्य, अष्टम हो गया मंगल और एकादश हो गया शनि। तो ये इन ग्रहों का यदि आपकी कुंडली में संबंध बन जाता है 100% आपकी जिंदगी में धन आएगा। अब इसके लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है कुछ सामग्री की, छोटी सी सामग्री है, बहुत आसानी से आप कलेक्ट कर लेंगे। एक मिट्टी का आपको पात्र लेना है, खुला हुआ, कुल्हड़ जिसे बोलते हैं, कुल्हड़ भी ले सकते हैं। आपको बस खुला हुआ दिया नहीं लेना है, आपको एक छोटा सा मिट्टी का एक पात्र लेना है। किसी भी दिन कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष में कर सकते हैं, कृष्ण पक्ष में कर सकते हैं, लेकिन करना आपको रात में है। ठीक है दोस्तों, तो आप ले लेंगे एक मिट्टी का पात्र। पात्र लेने के बाद में आपको लेना है, पात्र जो हो गया ये हो गया मंगल, क्योंकि मिट्टी का पात्र लेंगे दोस्तों। मंगल, मिट्टी जो होती है, भूमि पुत्र है मंगल, तो ये मिट्टी मंगल हो गया। मंगल का यहां पे आपने स्थान दे दिया। अब दूसरा आपको जरूरत पड़ेगी एक मिट्टी की दिए की। दिया मतलब कि सूर्य। सूर्य दोस्तों, दीपक जो होता है सूर्य का प्रतीक होता है। हम पूजा पाठ में, अनुष्ठान में कहीं भी आपने देखा होगा कि कलश जलाते हैं, दीपक जलाते हैं। दीपक जो होता है हमारी पूजा का साक्षी होता है। हम जो भी पूजा पाठ करते हैं उस बात का साक्षी दीपक होता है। तो दूसरा हो गया आपका सूर्य। रात को करेंगे आप प्रयोग शनि, ये आपका शनि हो गया। अब आपको मिट्टी के पात्र में आपको शहद डालनी है। शहद, शुक्र, 4 ग्रहों का यहां पर संबंध हो गया। शहद आपको कितनी डालनी है? आपको 7 बूंद शहद डालनी है। ध्यान से, जैसी विधि बता रहा हूं पूरी विधि को अच्छे से समझें, एक एक बात को अच्छे से समझें, उसके बाद ही प्रयोग को करना है आपको। एक मिट्टी का पात्र लेंगे, पहले घर में, पूजा स्थान में, घर में ही इस प्रयोग को करेंगे। तो पूजा स्थान में कहीं भी एकांत में बैठ जाए, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। दोस्तों सूक्ष्म जगत की शक्तियां होती हैं, इनपे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहती हैं। तो याद रहे, जब भी प्रयोग करें, आपके फैमिली मेंबर्स हैं सबको बता देंगे, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। कोई भी कर सकता है घर में इसको, बड़े भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। 12 साल के ऊपर हर कोई इस प्रयोग को कर सकता है, क्योंकि 12 साल के बाद में ग्रहों की दशा एक्टिवेट हो जाती है। तो आपको क्या करना है, एक मिट्टी का पात्र आप लेंगे। पात्र में आपको 7 बूंद शहद डालनी है, 7 चुटकी आपको काली तिल डालनी है, और साथ में आप जो दिया जलाएंगे वो भी तिल के तेल का ही जलाएंगे। ये आपने कर लिया। अब बैठ करके वहां पर सामने आपको एक मंत्र का, अगर हो सके, अगर माला से कर रहे हैं आप, तो माला से आप कर रहे हैं तो लाल चंदन की माला लेंगे या फिर आपको रुद्राक्ष की माला लेनी है। इससे आपको जाप करना है। लेकिन माला जरूरी नहीं है दोस्तों कि माला ही लें, अगर आपके पास में अवेलेबल है तो माला का यूज कर लें,
नहीं तो उंगलियों पे भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन मंत्रों की जो गिनती होगी उसको अच्छे से काउंट करना है। 108 से ना कम और ना ज्यादा, 108 ही होने चाहिए। ये हो गया। वहां बैठे बैठे 108 बार आप मंत्र का जाप कर लेंगे। जो सामग्री आपने रखी है, दीपक जलाया है, जो सामग्री आपने रखी हुई है उसके सामने मंत्र का जाप कब आपका कंप्लीट होता है तो जो दिया आपने जलाया है, दिया पहले अलग जलाएंगे, और जब जाप पूरा हो जाता है तो जो आपने मिट्टी के पात्र में जो शहद और काली तिल आपने जो डाली हुई थी, इस दिए को आप उसी में रख देंगे, मिट्टी के पात्र में। हर दिन आपको नया दिया लेना है, नया मिट्टी का पात्र लेना है, यानी कि 3 आपको मिट्टी के पात्र लेने हैं, 3 दिए लेने हैं। अब ये आपकी क्रिया जैसे मंत्र कंप्लीट होता है तो इसको उठा करके आप तुरंत ही घर के बाहर, घर के अंदर नहीं रखना है, घर के बाहर आपको पश्चिम दिशा में रख देना है। ये आपने कर लिया। अब दूसरे दिन फिर से इसी प्रयोग को करेंगे, दूसरा दिया लेंगे, दूसरा पात्र लेंगे और इसको आपको दूसरे दिन उत्तर दिशा में रखना है। सेम क्रिया रहेगी, वही रहेगी। आपको 7 बूंद आपको शहद डालनी है, 7 चुटकी आपको तिल डालनी है, तिल के तेल का आपको दीपक जलाना है, 108 बार आपको मंत्र पढ़ना है और आपको इस चीज को उत्तर दिशा में रखना है, घर के बाहर उत्तर दिशा में रखेंगे। अब तीसरे दिन आपको क्या करना है, दोबारा से यही प्रयोग करेंगे तो सेम यही क्रिया रहेगी, लेकिन इसको आपको दक्षिण दिशा में रखना है, यानी कि पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व दिशा में आपको नहीं रखना है। इन 3 दिशाओं में आपको ये प्रयोग करना है। बस आप देखिए। हाँ दोस्तों, एक चीज मैं और आपको बता दूं कि ये प्रयोग वही लोग करेंगे जो कुछ करते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ करते हैं। ऐसे लोग इस प्रयोग को ना करें कि आप लोग घर बैठ के और सोच रहे हैं हम उपाय करेंगे और हमारे पास में पैसा आना शुरू हो जाए। कोई भी दुनिया में कोई ऐसा उपाय नहीं है कि आप उपाय करें और आपको घर बैठे पैसा मिले। एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। आप जहां भी जॉब करते हैं, जो भी आपका व्यवसाय है या आपका बिजनेस है, नौकरी है, वहां पे आपके तरक्की के योग बनना शुरू हो जाएंगे पहले ही दिन से। करके देखिए। अब ये मत करिएगा कि हम कुछ भी नहीं करते हैं, घर बैठे हम सिर्फ उपाय करेंगे तो हमारे पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, अपने आप योग बन जाएंगे। अगर नहीं भी करते हैं, अगर जो कुछ भी काम नहीं करते हैं, तो वो यदि इस प्रयोग को कर रहे हैं तो उनको यह सोच करके करना है कि मुझे कुछ ऐसा साधन मिल जाए। ये सोच करके, ये इंटेंशन रख करके अगर इस प्रयोग को करते हैं कि नौकरी मिल जाए, जॉब मिल जाए, कोई साधन मिल जाए, उनको साधन मिल जाएंगे, धन नहीं मिलेगा। और जो कुछ करते हैं उनका वहीं पे तरक्की होना शुरू हो जाएगी। ग्रह ऐसा योग बनाएंगे कि आपकी वहां से तरक्की, अगर 100 रुपए आ रहा है तो वहीं से आपको 1000 रुपए आना शुरू हो जाएगा। ये इस क्रिया का फल मिलेगा, बेनिफिट है ये है इसका। अब कुछ भी ना करके और हम सोच रहे हैं प्रयोग कर ले, प्रयोगों से धन संपत्ति आने लगे, तो वो कुछ ऐसा नहीं हो सकता। तो ये प्रयोग करिए दोस्तों। और साथ में दोस्तों एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हमेशा अपना माइंड को पॉजिटिव रखिए। कोई भी यदि उपाय करते हैं तो पूर्ण विश्वास के साथ में करिए। ये तो उपाय बहुत ही खास है, 3 रात का प्रयोग है, आप 3 रात इसको करिए, स्वच्छता का ध्यान दें। और दोस्तों इसमें आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि हाथ वगैरह में कोई भी, आपको ये चीज मैं बहुत ज्यादा अच्छे से बोल रहा हूं कि हाथ में कोई भी कंकड़ वगैरह, कोई भी स्टोन आपने पहना है उसको तुरंत निकाल दें। 3 दिन तक आपको इस प्रयोग को करना है। स्टोन वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, गले में माला नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आपको हर चीज निकाल करके। और नॉनवेज आपको 3 दिन, नॉनवेज बिल्कुल नहीं लेना है, ड्रिंक बिल्कुल नहीं करना है। 3 दिन इस प्रयोग को कर रहे हैं, 3 दिन तक आपको बिल्कुल शुद्धता से रहना है। और आप इस प्रयोग को आप एक बार कर लेते हैं, इसके बाद में एक मंथ इस महीने में आपने कर लिया तो सेकंड मंथ में फिर कर सकते हैं। इसको आप रिपीट कर सकते हैं, रिपीट करते जाएंगे उतना अच्छा योग बनता जाएगा। हर महीने में एक बार इस प्रयोग को दोहराते जाइए, क्योंकि कोई भी प्रयोग होते हैं इनकी एक लिमिट होती है, कि एक सीमा होती है इनकी, कि इतने टाइम तक ये असर करते हैं। और आप इनको बार बार करते रहेंगे तो इनकी जो सीमा होती है वो खत्म नहीं होगी, योग आपके और प्रबल होते जाएंगे। इन चीज का विशेष ध्यान दें कि कोई भी आपको नॉनवेज वगैरह चीजें नहीं लेनी है, शुद्ध शाकाहारी रहना है, तभी ये वर्क करेगा। अगर आप नॉनवेज लेते हैं, ड्रिंक लेते हैं, तो फिर ये वर्क नहीं करेगा। सावधानी रखें, उसके बाद में ही इस उपाय को करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली जरूर लिखिए। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।